देखो यहाँ पर हमारे पास तीन कॉलम होते हैं, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है ओआई, एक होता है ओआई चेंज, है ना। अब जी सर। सिंपल भाषा में देखेंगे, वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज का निर्माण जो होता है ये बनता कैसे है। सबसे पहले अगर इसके हम कॉन्सेप्ट को गहराई से समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, ओआई बढ़ने घटने से क्या होगा, और ओआई चेंज के बढ़ने घटने से क्या होगा, हम समझ जाएंगे। जी सर। अब देखो सुरेंद्र जी, मान लीजिए दुनिया में आज पहली बार कोई ट्रेड चालू होता है, ये ऑप्शन जो है बेसिक से समझते हैं ताकि एक एक डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। जी सर। अभी मान लीजिए दुनिया में ये पहली बार ये ऑप्शन चेन आई होती, आज पहली बार हम्म। ऑप्शन चेन बनी, ऑप्शन में लोग ट्रेड करने वाले हैं, तो किस जी प्रकार से सर। वॉल्यूम वाई और वाई चेंज आता है। और मान लो इसमें गिनती की एक स्ट्राइक प्राइस है, उसका नाम हम कुछ भी दे देते हैं, 2000 दे देते हैं, ये स्ट्राइक प्राइस है, एक ही है अभी, इसीलिए एक ही ले रहे हैं ताकि हम उस कॉन्सेप्ट को समझ सके जिससे वॉल्यूम वाई और वाई चेंज बनता है। और ये होता क्या है अपने आप समझ में आ जाएगा फिर आपको। जैसे बहुत सारे लोग जी। बोलते हैं राइटिंग हो रही है, ओआई मतलब राइटिंग हो रही है, सेलर है, क्या ये सेलर ही है या कुछ और कंडीशन है या फिर कुछ और है। इन चीज को डीपली आप समझ जाओगे आज तो मजा आ जाएगा ऑटोमेटिक। आप पूरा का पूरा कंपेयर फीचर समझ जाओगे और इतने अच्छे से समझोगे आज कि दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। अभी देखिए ओके सबसे सर। पहले इंपॉर्टेंट है, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो कोई भी ट्रेड सबसे पहले बिड और आस्क में आती है। बिड जी और सर। आस्क। बिड क्या आस्क होती में। है, बिड होता है बायर, जो यहाँ पर बाय बाय करने के लिए बिड डालेगा वो बायर है। और आस्क मतलब सेलर अपनी सेलिंग की बिड डालेगा, उस। मतलब डिमांड। ओ, सेलर की क्या ओके सर। डिमांड है, कितने में सेल करना चाहता है, और बिडर की क्या डिमांड है, कितने में बाय करना चाहता है। ये ठीक चीज है। होती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहाँ पर देखते हैं बिड और आस्क में भी दो दो कॉलम होते हैं दोनों सेक्शन में। यहाँ पर एक होता है क्वांटिटी और एक होता है प्राइस, यहाँ पर भी एक होता है क्वांटिटी और एक होता है प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए, दुनिया में याद रखना पहली बार हम बात कर रहे हैं, पहली बार ऑप्शन चेन में डेटा आना चालू हो रहा है, और वो किस प्रकार से चेंज होगा, किस प्रकार से डिफर होगा, वो सारी चीजों को हम समझेंगे, क्लियर। अब यहाँ जी पे सर। पहली बार जीवन में जब ऑप्शन चेन बनी, मान लीजिए आप और मैं ही ट्रेड करने के लिए मार्केट में उतरे, ठीक है, हम दोनों ने सोचा कि ट्रेड करेंगे। तो इसमें से जी क्या सर। करेगा आदमी, या तो हम बाय करेंगे या तो हम सेल करेंगे, दो ही ऑप्शन होते हैं कॉल में भी और जी सर। पुट में भी, या तो हम बाय करते हैं या तो हम सेल करते हैं। सेल करते हैं। मान लीजिए हमने बाय करने की सोची, मैंने बाय करने की सोची, मैंने एक लॉट क्या करूंगा, एक लॉट बिड डालूंगा, और हो सकता है मैं लिमिट ऑर्डर डालूं या हो सकता है मार्केट ऑर्डर डालूं, दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो लिमिट ऑर्डर या तो मार्केट ऑर्डर। ये सेलर के लिए भी सेम नियम है और बायर के लिए भी सेम नियम है। हम या तो लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं या हम मार्केट ऑर्डर डाल सकते हैं। मार्केट ऑर्डर हम क्या देखकर डालते हैं, उसका एलटीपी प्राइस जो भी चल रहा हो, ये साइड में लिखा है एलटीपी प्राइस। एलटीपी मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट में जो प्राइस ट्रेड हुई होगी जो भी, वो एलटीपी प्राइस कहलाता है ना। और ये दुनिया ठीक है। पहली बार चालू हो रही है, जो भी लिखा है हमने मान लीजिए उस प्राइस में एक हमने बिड डाल दिया मार्केट प्राइस में, अभी हम एज्यूम करते हैं मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस में ठीक है। डाला तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब आपने गौर किया कि जरूरत नहीं है अभी सेलर को पहले आने की जरूरत पड़ी क्या। सेलर पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट होना, वो तभी होगा जब दोनों आएंगे। एक कोई भी ठीक। कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट होता है जब बायर और सेलर के आपस में ट्रेड का एग्जीक्यूशन होता है। अब डिमांड जो कर रहा है वो सेलर है, सेलर नहीं बोला ठीक है मैं भी तैयार हूं उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एलटीपी प्राइस था 100 रुपए का था इन केस, ठीक है, ये हमने एग्जांपल ले हम्म। लिया। 100 रुपए का एक प्रीमियम था, और 100 रुपए के प्रीमियम को हमने क्या कर लिया, एक बाय कर लिया और एक ने क्या कर दिया सेल। अब ये सेलर की पोजीशन क्या है, ओपन है, मतलब मार्केट में अब ये क्या है, ट्रेड करके बैठा हुआ है, क्लियर। जी उसी सर। को ओपन पोजीशन ठीक। कहा जाता है। ओपन पोजीशन मतलब ट्रेड करने के बाद जब तक हम उस पोजीशन से एग्जिट नहीं करते हैं उसको कहा जाता है ओपन पोजीशन। और उसी ओपन पोजीशन को यहाँ पर नाम दिया गया है ओपन इंटरेस्ट का, क्लियर। अब यहाँ जी पर ध्यान सर। से देखो, ये एक लॉट बिड और आस्क क्वांटिटी, मतलब बायर और सेलर के बीच में एक एक लॉट ट्रेड हुआ, तो कितना ट्रेड हुआ, एक ही ट्रेड हुआ ना, एक ने एक ही बाय ट्रेड किया हुआ। एक ने सेल, और ये एक लॉट है, एक ही ट्रेड हुआ है जी। एक लॉट का। तो कितना ट्रेड जी। हुआ, जितने नंबर ऑफ लॉट के ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट होते जाएंगे वो यहाँ पर वॉल्यूम में आता जाएगा। कई जगह पर आता क्वांटिटी भी है। होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वांटिटी क्या है, एक लॉट में हर इंडेक्स की अलग अलग क्वांटिटी होती है, उस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम ओके। कितना क्रिएट हुआ, एक। उसके हम्म। बाद ओआई, ओआई का मतलब मैंने नहीं बताया था, चूंकि इन लोगों ने ट्रेड लिया और इनकी पोजीशन क्या है ओपन, इन दोनों ने एग्जिट हम्म। नहीं किया है, तो नहीं वही क्या किया। कहलाएगा ओआई, और वही क्या जी। कहलाएगा ओआई चेंज।
फिर भी आपको देखा होगा आपने कि ये तीनों चीज अलग अलग होती है। जब भी हम चार्ट देखते हैं, सर आप तो बोल रहे हो तीनों में एक आ गया, लेकिन यहाँ का ओ आई चेंज 39 लिखा है, ओ आई 73 लिखा है, फिर ये कैसे अलग है अगर ये तीनों एक ही है तो? अभी हम समझेंगे तीनों अलग क्यों है और तीनों का क्या क्या रोल है, ये हम समझेंगे। आपने क्या देखा, वॉल्यूम एक क्रिएट हुआ, क्यों? क्योंकि एक ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट हुई, राइट। वॉल्यूम का जी जी सीधा सा काम है, जब भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होगी वहां का नंबर बढ़ेगा। अभी उस चीज को बढ़ेगा। हम डीपली समझेंगे, अपने आप समझा जाएगा। और जो लॉट एग्जीक्यूट हुआ है, चूंकि अब वो पोजीशन ओपन है, इसीलिए वो ओआई कहला रहा है। और वही ओआई चेंज, इसका मतलब ओआई में क्या सिर्फ सेलर है? नहीं, दोनों की ओपन पोजीशन को मिलाकर ये एक लॉट बना है, इसीलिए बना है इसमें बायर भी है और इसमें और सेलर सेलर भी भी है। है। इसका मतलब है, फिर भी हम लोग बोलते हैं ओआई मतलब सेलर। ऐसा क्यों सिखाया जाता है? या तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा, या कुछ लोगों को ये हम बता देते हैं क्यों कहा जाता है। क्योंकि जो मार्केट में सिटिंग क्षमता है, डिके खाने के लिए ज्यादातर पोजीशन की होल्डिंग सेलर करते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, सेलर ने राइटिंग करना चालू सेलर कर दिया। क्योंकि यहाँ पे चालू। जरूरी नहीं है कि ये दोनों बंदे बैठे रहे, ये चेंज भी हो जी सकते हैं। वो चेंज को भी हम देखेंगे कैसे होता है। हमने बेसिक समझ लिया, बिड और आस्क क्वांटिटी में जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा एनएसई में यहाँ ऑप्शन आता है, अगर आप देखोगे वो कॉलम भी डाला जा सकता है। तो इन दोनों ट्रेड में जब एग्जीक्यूट होती है बिड और आस्क, बायर और सेलर के बीच में, तब यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, वॉल्यूम। अब आपने गौर किया होगा यहाँ पर तीनों के जो डिफरेंस है, नंबर के डिफरेंस, वो कैसे आना चालू होते हैं, अब उसको हम समझते हैं। अब आपने एक चीज समझ ली कि ये बायर और एक सेलर के कॉन्ट्रैक्ट बनाने से क्या बना, वॉल्यूम। अब ये जो जी सर। वायर सेलर के कॉन्ट्रैक्ट करने से वॉल्यूम बना है, इसका मतलब ये ओआई, ओआई मतलब क्या, ओपन पोजीशन, ठीक है। ओपन पोजीशन। अब ये दोनों बने हुए, अब आपको ये पता होगा मार्केट या तो ऊपर या तो नीचे जाएगा, दो ही जगह जाता है, या साइडवेज हो जाता है। तो मान लीजिए जी मार्केट सर। बायर की दिशा में चला गया और 100 रुपए में जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया था स्ट्राइक प्राइस का, उसका प्रीमियम 120 130 कुछ पहुंच गया। तो क्या बायर जी का मन सर। नहीं करेगा एग्जिट करने का? हो सकता है करे, हो सकता है ना करे। हम दोनों की कंडीशन लेके चलेंगे कि बायर का मन और सेलर का मन, उससे डेटा में क्या कोई चेंजेस आते हैं उसको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बायर को ठीक। लेता हूं। मान लीजिए इस बायर का मन किया कि मुझे 20 रुपए का टारगेट बुक करना है, क्लियर। जी तो सर। अब ये बुक जी करने के लिए क्या करेगा, अपनी सेल की ट्रेड डालेगा। एक बायर कभी भी एग्जिट करते समय क्या करेगा, सेल की ट्रेड डालेगा ना, सेल चल करेगा पे। अपनी पोजीशन को। जी तो उसने जी एक सर। सौ बीस रुपए पे लिमिट ऑर्डर डाल दी सेल करने के लिए, मान लो, जी ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट कब होगी, एग्जिट एक्चुअली में कब होगा, जब इस ट्रेड से या तो ये सेलर बोले एग्जिट करने के लिए तैयार हो जाए, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एग्जिट करने के लिए तैयार हो जाए, तभी ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, पहली कंडीशन। दूसरी, ये चूंकि बायर है और जब एग्जिट कर रहा है तो सेल कर रहा है, तो दूसरा बायर भी इसकी पोजीशन बाय कर सकता है। ओके। दो ऑप्शन है इस बंदे के पास अपनी पोजीशन से निकलने का, या तो जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो उसके साथ एग्जिट हो जाए, या फिर नए पोजीशन, या तब इसकी पोजीशन को कोई नया बंदा एक्सेप्ट कर ले इस ट्रेड को। क्योंकि ये जब ट्रेड डाला होगा बिट, तो वो सेलिंग में दिखाई देगी, एज अ सेलर ये वहां पर शो करेगा और वो ट्रेड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ट्रेड का एग्जीक्यूशन मिल जाएगा। अब दोनों कंडीशन में डेटा में लेकिन अलग अलग चेंजेस होंगे। अब वो क्या होंगे, मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन हमने यहां पर ले ली कि जो ये बायर है इस सेलर के साथ मान लो इसका एग्जीक्यूशन हो जाए। फर्स्ट कंडीशन क्या ले ली, इस सेलर के साथ एग्जीक्यूशन हो जाए। अब इस सेलर के साथ एग्जीक्यूशन अगर हो गया तो क्या होगा, इन दोनों की पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। जी अब चूंकि दोनों की पोजीशन एग्जिट हो गई, तो क्या कोई ओपन पोजीशन बची, किसी के कॉन्ट्रैक्ट बचे जो ओपन है ट्रेड में, मार्केट में नहीं बची। मतलब नहीं। अभी किसी के कॉन्ट्रैक्ट अब ओपन नहीं बचे हैं, कोई भी मार्केट में ओपन ट्रेड नहीं है। इसका मतलब ये ओआई क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। ओआई चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। लेकिन ट्रेड तो हुई ना, और हम्म। ट्रेड हुई इसीलिए वॉल्यूम बढ़ेगा। तो तो वॉल्यूम का काम क्या वॉल्यूम था, बढ़ेगा। सिर्फ नंबर ऑफ ट्रेड को बताना कि ट्रेड हुआ बताना। है। अब देखो दोनों में ओके। चेंजेस आया ना, और नंबर हो गए जी डिफर। अब इसी में सेकंड जी कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए ये ट्रेड इस तरह से एग्जीक्यूट ना होके किस तरह से एग्जीक्यूट होती, जो बायर है उसका ट्रेड, उसको लिमिट ऑर्डर लगा दिया सेल के लिए, लेकिन सेलर यहां पर तैयार नहीं है। तो अब दूसरी कंडीशन क्या है इससे एग्जिट होने की, क्योंकि एक वॉल्यूम और एक ओआई और एक ओआई चेंज तो जनरेट हो गया। लेकिन अब इस बायर की पोजीशन ने सेल करने का सोचा, लेकिन सेल तभी मुमकिन है या तो ये तैयार हो या कोई नया बायर है। तो ये तो तैयार नहीं हो, ये बोला भाई अभी नहीं तो बाद में मेरी पोजीशन में डिके का फायदा मिलेगा, प्रॉफिट कमा लूंगा। दूसरे बायर ने बोला कि तुम्हारी पोजीशन को मैं लेता हूं। वो बोलेगा कैसे, वो जाएगा बाय का लिमिट लगाएगा 120 में, या मार्केट ऑर्डर पे बाय लगाएगा 120 पे, क्या हो जाएगा उसका बाय,
क्योंकि ऑलरेडी लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है। क्लियर? तो जी अभी सर। क्या हुआ, अब चूंकि ये बाय दूसरे बायर ने किया तो सिर्फ क्या हुआ, इस बंदे को एग्जिट मिल गया और इसकी जगह जाके यहां पर दूसरा बायर बैठ गया। दूसरा तो क्या वायर। कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज हुआ? वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैसा है, बस एक बंदा बदल गया है। तो ओपन ठीक है। पोजीशन कितनी है? अभी भी एक ही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक ही ओपन है, बस क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ एक बायर का दूसरे बायर से। कोई बायर बायर को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि बायर सेलिंग करके एग्जिट करता है और दूसरा बायर बाय करता है। और एक सेलर, वो भी देखेंगे वो कैसे एग्जिट करेगा, सेल करके एग्जिट करेगा। क्लियर? जी जी सर। अब यहां पर देखो, हमको एक बहुत डीपली चीज क्यों समझ में आ रही है। अब यहां पे चूंकि दूसरे बायर ने बाय किया, तब भी क्या हुआ, ट्रेड एग्जीक्यूट, तो वॉल्यूम तो तब भी क्रिएट होगा, लेकिन अब हाँ ओआई जीरो नहीं होगा, क्योंकि ओपन पोजीशन अभी भी बनी हुई बनी है। हुई है। अब इसमें हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए एक घर है, एक सेलर है, उसने उस घर को सेल किया, ठीक है, उसने उस घर को जी सेल किया और एक बायर ने उसको बाय कर लिया। और घर ऐसी जगह है जिसकी डिमांड बहुत है, बहुत अच्छी लोकेशन है, बढ़िया लोकेशन है, डिमांड बहुत है। तो ऐसे में क्या होगा, जिसने लिया है उसको भी फिर ऑफर मिल जाएगा उस घर को सेल करने के लिए, मतलब एक नया बायर मिल जाएगा। मानो उसने 10 लाख में लिया तो उसको 20 लाख का बायर मिल जाएगा। फिर मान लो जिस नए बायर ने लिया वो भी तो किसी को अपनी पोजीशन दे सकता है ना। मान लीजिए ये घर, जी तो उसको तीसरा बायर मिल गया 30 लाख में, उसको चौथा मिल गया 40 लाख में। इससे क्या देखने को मिल रहा है, क्या सेल की पोजीशन में कोई चेंजेस है? अभी नहीं। ओपन लॉट कितना नहीं। एक ही है, घर कितना एक ही है, लेकिन एक ही उस है। घर के बायर क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते बढ़ जा रहे रहे हैं। हैं। मतलब उस पोजीशन के मालिकाना हक को दूसरे व्यक्ति को दे दिया जा रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट में क्या कोई चेंज आया? नहीं आया। लेकिन हमको नहीं ये आएगा। बाइंग, चूंकि मल्टीपल लोग खरीदते जा रहे हैं, तो वॉल्यूम तो तो बढ़ते ये नजर आ ऊपर रहा है ना, भागेगा। वॉल्यूम तो बढ़ते जी नजर आ सर। रहा है ना। इससे क्या पता जी चल रही है, डिमांड है कहां पर, उस लॉट की ऊपर। ऊपर। तो ओआई का स्टेबल रहना हमको, और इस जगह की बाइंग पोजीशन में वॉल्यूम का बढ़ाना हमको एक डिमांड को शो कर रहा है, राइट? मतलब मार्केट जी वॉल्यूम सर। की दिशा में जाता है, ना कि वॉल्यूम के अगेंस्ट जाता है। गेट क्लियर? करता है। वॉल्यूम के जी अगेंस्ट सर। मार्केट कभी नहीं जाएगा, वॉल्यूम की दिशा बदलती है हमेशा। और इस कॉलम में, ये जो कॉलम है, इतने बड़े कॉलम में ये आपको कभी दिखाई, 32 लाख में अचानक से नीचे की डिमांड आएगी तो कैसे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना, नहीं क्योंकि नहीं इमीडिएट नहीं डिमांड दिख कितने की होगी, 5,000 लॉट, 10,000 लॉट, 15,000 लॉट, यही आएगी ना। रहा। बस इमीडिएट बस। डिमांड को देखने के लिए हमारे पास, आपको पता ही है कि स्पेशल फीचर है जो कि कंपेयर फीचर, उसको भी अपन देखेंगे अभी। बस। क्लियर? जी सर। जी सर। अब इससे हमने क्या समझा कि वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज कैसे चेंज होता है, चेंज राइट? होता है। अब आपने जी देखा सर। होगा, लेकिन ये दोनों भी तो आपस में चेंज रहते हैं। वो कैसे रहते हैं? जैसे हमने देखा, आज एक बायर सेलर ने यहां पर ट्रेड करना चालू किया, एक ओआई क्रिएट हुआ, बायर्स चेंज हुए बट सेलर बैठा रहा, मतलब एक पोजीशन ओपन हुई। क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता, बायर बैठा रहे और सेलर चेंज हो जाए? क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता? लोग उस कहते हैं ना, सेलर भागेगा तभी ओपन इंटरेस्ट कम होगा, लोग ये भी कहते हैं। आप स्मिथ को भी आज हम दूर करते हैं। ओपन पोजीशन मतलब होता है किसी भी एक के बैठे रहने से ओआई खत्म नहीं होगा। कैसे? अब यहां पर मान लीजिए दूसरी कंडीशन, सेलर एक, ये 100 रुपए की चीज 120 रुपए की पहुंच गई, ठीक है, 120 की पहुंच गई। अब हो सकता है सेलर को डर लग रहा हो, यार अनलिमिटेड लॉस होता है सेलिंग में, और मार्केट और मेरे अगेंस्ट ना चला जाए, मेरी तो लुटिया डूब जाएगी। तो क्या करेगा, बोलेगा भाई भाई ट्रेडिंग को, पोजीशन को एग्जिट कर लेते हैं। और बाहर क्या बोलेगा, नहीं मार्केट अभी और देगा पैसा, मैं तो बैठूंगा। पर सेलर को क्या करना, निकलना है। इसके पास भी कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। एक तो ये बायर तैयार हो जाए, या फिर दूसरा सेलर इस पोजीशन को रिप्लेस कर दे। टर्म कंडीशन यहां आती है। अगर इसके साथ हुआ कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तो भी ओआई क्या होगा, खत्म। क्यों? क्योंकि ओपन पोजीशन खत्म हो जाएगी और वॉल्यूम जनरेट होगा। लेकिन अगर सेलर से दूसरा सेलर रिप्लेस हो जाए तो भी ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि ओपन पोजीशन अभी भी बनी हुई है, क्योंकि एक बायर ऑलरेडी वहां बैठा हुआ था। इसका मतलब बायर रिप्लेस हो चाहे सेलर रिप्लेस हो, ओपन पोजीशन बनी रहेगी, ओआई खत्म नहीं होगा। क्लियर? नहीं होगा। सिंपल सा सिद्धांत है। ओके। ओपन पोजीशन मतलब जब ट्रेड होल्ड होती है उसी को ओआई कहा जाता है। सेलर का पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि सेलर ज्यादा होल्डिंग की क्षमता रखते हैं। एक्चुअली में सिर्फ सेलर नहीं होता है ओआई। ये कॉन्सेप्ट आपका आज अच्छे से क्लियर हो गया। और वॉल्यूम जी हर सर। बार जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, क्रिएट होगा। अब सोचो कि दुनिया में चूंकि पहली बार ऑप्शन चेन क्रिएट हुई थी और आज एक ही बार सेलर आया, कुछ रिप्लेसमेंट हुए बट ओपन लॉट एक ही बचा, एक ही कॉन्ट्रैक्ट ओपन था। तो जब अगले दिन मार्केट चालू होगा तो ये ओआई का कॉलम क्या शो करेगा कि बायर का बीटीएसटी कहलाएगा और सेलर का एसटीबीटी कहलाएगा, अगले दिन के लिए चला गया है। तो वो कहां जी शो सर। करता है, बायर का बीटीएसटी भी ओआई में शो करता है और सेलर का एसटीबीटी भी ओआई में शो करता है। वही नीचे। अब दूसरे दिन जब चालू होगा तो ओआई चेंज और वॉल्यूम जीरो से चालू होते हैं।
तो वही घटना जब दोबारा रिपीट होगी, तो अब जब ओआई चेंज दोबारा, मान लो दो कंडीशन अभी भी है, या तो ये लोग एग्जिट कर लें सुबह सुबह, या ये अभी भी बैठे हैं, कोई नया बायर और नया सोलर एक और कॉन्ट्रैक्ट बनाए, तो क्या होगा, ओआई चेंज फिर एक आएगा, वॉल्यूम फिर एक ट्रेड हुआ, लेकिन इस बार ओआई एक पहले से था, तो ओआई कितना हो जाएगा, 2। ऐसे आते हैं चीजों में अंतर। अब रिप्लेसमेंट होगी तो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ेगा, नई पोजीशन बनेगी तो ओआई चेंज और ओआई दोनों बढ़ेगा। आई समझ में बात? चीजें इस तरह से नंबर डिफर होते जाते हैं, इस तरह से वॉल्यूम ओआई आपस में क्या हो जाते हैं, अलग अलग नंबर्स में बट जाते हैं। अब आपने एक और चीज सीखी, वॉल्यूम की दिशा कितनी इंपॉर्टेंट होती है, डिमांड कैसे दिखती है, ये भी सीखा। इसके और डीप नॉलेज के लिए कोर्स में पढ़ाएंगे, ये इतना मैं क्योंकि यूट्यूब में भी डालने वाला हूँ, ठीक है।